अरे बेटा जल्दी ट्रेन चलाओ। गांव गांव जाके प्रचार करना है कि नहीं, कहीं देरी हो जाएगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे माँ तुम चिंता मत करो। अभी भारत का 80% लोग ना मेरे साथ में हैं, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा यह तुम्हें कैसे पता चला कि 100 में से 80% लोग तुम्हारे तरफ है? यह गणित तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे माँ तुम भी कितनी भोली हो। अरे 100 लिख करके उसमें से 80 काट दो, कितने बचे? 20 बचे ना, बस समझ लो वही 20% दूसरे हैं, बाकी 80 मेरे हैं। अरे बेटा वाह, इस तरह का गणित तो मैं कभी नहीं पढ़ी थी। सचमुच तू बहुत महान है रे मेरा बेटा पप्पू। लेकिन माँ तुमने तो प्रत्येक वर्ष जनता को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। जरा मुझे बताओगी कि यह रुपए आएंगे कहाँ से? अरे बेटा तुम चिंता मत करो, यह तो वादा ही है ना। अरे वादा करने में कोई टैक्स लगता है क्या? वादा करना था सो कर दिया, अब देना ना देना ये हमारे ऊपर है। लेकिन माँ अगर हमने ये रुपए जनता को नहीं दिए ना तो जनता को धक्के देकर कुर्सी से उतार देगी मुझे। अरे बेटा इसकी भी तुम चिंता मत करो, मैं कुर्सी पर अच्छी तरह से गोंद लगा दूंगी, उसके बाद तुम्हें बैठाऊंगी। कोई कितना भी धक्का देगा ना, तुम कुर्सी से इस तरह चिपके रहोगे कि गिरोगे ही नहीं। लेकिन माँ अगर जनता ने मुझे कुर्सी सहित उठाकर फेंक दिया तब क्या होगा? मेरे तो हड्डी पसली टूट जाएंगे। उसकी भी तुम चिंता मत करो बेटा, जैसे कुर्सी से उठाकर तुम्हें फेंकेंगे ना कुर्सी सहित, उसमें से एक पैराशूट खुल जाएगा और तुम नीचे गिरने से बच जाओगे। और माँ जनता ने अगर मेरे कुर्सी में आग लगा दी तब क्या होगा? तब तो मैं जल जाऊंगा। बेटा तुम इसकी भी चिंता मत करो, तुम्हारी कुर्सी ना फायर प्रूफ होगी, यानी अग्निरोधी। उसमें आग लगाने से आग भी नहीं लगेगा। लेकिन माँ अगर मैं 5 साल तक अपनी कुर्सी से चिपका रहूंगा तो मैं घर कैसे आ पाऊंगा? खाना कैसे खाऊंगा? नहाऊंगा कैसे? कैसे क्या करूंगा? अरे बेटा इसको तुमको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगले आने वाले 5 साल तक तुम्हें सब काम कुर्सी पर बैठे बैठे ही करना है, क्योंकि कुर्सी से तो तुम उठ नहीं पाओगे, उस पर गोंद लगा रहेगा, इसलिए हर काम तुम्हें कुर्सी पर बैठ करके ही करना होगा। माँ ऐसे तो मैं 5 सालों तक बैठे बैठे बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो जाएगी। इसका तुमने क्या सोचा है? बेटा अगर तुम बीमार पड़ जाओगे ना तो तुम्हारा इलाज भी कुर्सी पर ही होगा, वह भी बैठे बैठे। डॉक्टर साहब आएंगे, वह भी अपने कुर्सी पर बैठ के तुम्हारे कुर्सी पर इलाज कर दिया करेंगे। लेकिन माँ मेरे भाइयों द्वारा दिए गए लाइक शेयर सब्सक्राइब का क्या होगा? वह मैं कैसे पा सकता हूँ? बेटा तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कुर्सी पर बैठे बैठे ही मिलेगा, और वहीं से तुमको लेना होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है भाइयों, आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तब तक मैं ट्रेन से लेकर के अपने माँ को चुनाव प्रचार के लिए जाता हूँ।